बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करता था। वह हमेशा गांव वालों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दिया करता था और उन्हें अच्छा जीवन जीने की प्रेरणाएं दिया करता था। उसी गांव के कुछ व्यक्ति उसके ज्ञानी होने की वजह से उससे बहुत जलते थे और कभी भी उसकी बातों को नहीं सुनते थे। एक बार जब ये सभी व्यक्ति उस ज्ञानी व्यक्ति के घर के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह ज्ञानी व्यक्ति गांव के बाकी लोगों को समझा रहा था। दुनिया की शारीरिक गुलामी से भी बड़ी गुलामी मानसिक गुलामी होती है। जब इन लोगों ने ज्ञानी व्यक्ति की इस बात को सुना तो वह बहुत हंसे और उन्होंने बुद्धिमान व्यक्ति से कहा, क्या आप सिद्ध करके दिखाएंगे कि मानसिक गुलामी ही सबसे बड़ी गुलामी होती है, शारीरिक नहीं? तो हम भी मान लेंगे कि आप सच में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उस आदमी की यह बात सुनकर ज्ञानी व्यक्ति उससे कहता है, ठीक है, तुम कल मेरे पास आ जाना। अगले दिन वह सभी लोग बुद्धिमान इंसान के घर पहुंच गए और तभी एक आदमी उससे कहता है, लो आ गए हम। अब हमें साबित करो कि शारीरिक गुलामी से बढ़कर मानसिक गुलामी होती है। उसकी यह बात सुनकर बुद्धिमान व्यक्ति उनसे कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। और उसके बाद वह बुद्धिमान आदमी उन्हें लेकर घर के दूसरे हिस्से में जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें लेकर बंदरों के पास आता है और उनसे कहता है, ये देखो, ये कुछ बंदर मैंने कल ही मंगवाए हैं और इन्हें इनके खाने के टाइम पर मैं इन्हें भरपूर भोजन करवाता हूँ, लेकिन इनसे कुछ दूर मैंने ये केले भी टांग दिए हैं। अभी ये सिर्फ शरीर से मेरे गुलाम हैं, क्योंकि ये बंधे हुए हैं इसलिए केलों तक नहीं पहुँच पा रहे। उनसे यह बात बोलने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति उन बंदरों को खोल देता है और वह बाहर निकलकर तुरंत केलों पर झपट पड़ते हैं। ये देखकर वह जलने वाले व्यक्ति बहुत हंसते हैं और उससे कहते हैं, बस यही सबसे बड़ी गुलामी है। तुम्हें अगर केले बचाने हैं तो इन्हें बांध कर रखो और केले इनसे दूर ही रखो। उस आदमी की यह बात सुनकर बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराता है और उससे कहता है, अब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि मानसिक गुलामी क्या होती है और कैसे मैं इन केलों को इन बंदरों के साथ भी रख दूं तो न तो ये इन्हें खाएंगे और न ही किसी को खाने देंगे। उसकी यह बात सुनकर दूसरा व्यक्ति उससे कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर केले बंदरों के साथ होंगे तो वह उन्हें जरूर खाएंगे। आप करके दिखाओ तो माने। यह बात सुनकर बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, ठीक है, इसके लिए अब तुम कल आना, क्योंकि अभी केले बंदर खा ही चुके हैं तो खेल अच्छा नहीं लगेगा। बुद्धिमान व्यक्ति की यह बात सुनकर सब ईर्ष्यालु व्यक्ति वहां से चले जाते हैं और रात में वो सारे व्यक्ति बात करते हुए आपस में कहते हैं, विनोद, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह सच में ऐसा कर सकता है कि बंदरों के पास केले भी हों और वह खाएं भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ भी तो ये कुछ बंदरों तक ही सीमित रहेगा। उसकी यह बात सुनकर तीसरा व्यक्ति उनसे कहता है, अब ये समझदार आदमी देखना कल कैसे हमारे सामने शर्मिंदा होगा। उसके बाद वह सभी लोग हंसने लगते हैं। तीसरे दिन वह सभी लोग फिर से बुद्धिमान व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वह बुद्धिमान आदमी उन्हें लेकर घर के दूसरे हिस्से में जाता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति एक पिंजरे में 4 बंदरों को बंद कर देता है। बंदर पिंजरे में खूब उछल कूद मचाते हैं और फिर वो उन बंदरों के बीच में केले का एक गुच्छा लटका देता है और जब भी कोई बंदर केला लेने की कोशिश करता है तो वह सभी बंदरों को मारता है, चाहे कोई केला लेने की कोशिश कर रहा हो या नहीं। सभी बंदर समान मात्रा में पिटते हैं। उसके बाद वो बुद्धिमान व्यक्ति उन 4 बंदरों में से एक पुराने बंदर को निकाल लेता है और एक नए बंदर को पिंजरे में डाल देता है और जैसे ही वो नया बंदर केला लेने जाता है तो बाकी के 3 बंदर मिलकर उस नए बंदर को खूब मारते हैं।
क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर इस बंदर ने केले लिए तो हम चारों एक साथ फिर समान मात्रा में पिटेंगे। उसके बाद वो बुद्धिमान व्यक्ति उन चारों बंदरों में से फिर एक पुराने बंदर को निकाल लेता है और एक नए बंदर को उस पिंजरे में डाल देता है। और फिर नया बंदर वहां केले का गुच्छा देखकर सोचता है कि यह तो केले खा नहीं रहे, मैं ही केले खाता हूँ। और जैसे ही वो केले लेने जाता है, बाकी के 3 पुराने बंदर उसको मिलकर मारते हैं। यहाँ मजे की बात यह है, इस नए बंदर को पीटने में वह पहले वाला बंदर भी शामिल था जो इस बंदर से पहले आया था और जो बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों नहीं पिटा था। लेकिन वह फिर भी पुराने बंदरों के साथ मिलकर इस नए बंदर को बिना वजह पीट रहा था, बिना ये जाने कि केले लेने पर आखिर पुराने बंदर नए बंदर को पीटते क्यों हैं। उसके बाद वो बुद्धिमान व्यक्ति एक एक करके सारे पुराने बंदर बदल देता है। अब उस पिंजरे में ऐसा कोई भी बंदर नहीं होता जो केले लेने पर बुद्धिमान व्यक्ति से पिटा हुआ हो। अब बुद्धिमान व्यक्ति एक 5वें बंदर को उस पिंजरे में डालता है और जब वो 5वां बंदर केले लेने की कोशिश करता है तो बाकी 4 बंदर उसे मिलकर मारते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ पहले वाले बंदरों ने किया था। ना तो अब ये 4 बंदर खुद केले लेते थे और ना ही किसी और बंदर को केले लेने देते थे। उन बंदरों को ऐसा करता देखकर वो बुद्धिमान व्यक्ति उन शरारती लोगों से कहता है, ध्यान दिया तुमने? ये बंदर अब मानसिक गुलाम बन चुके हैं। याद करो, जब पहले दिन ये शारीरिक गुलाम थे तो गुलामी से आजाद होते ही इन्होंने केले ले लिए थे। अब ये इतने बड़े मानसिक गुलाम बन चुके हैं कि न तो ये खुद केले खाते हैं और न ही किसी नए बंदर को खाने देते हैं। और इतना ही नहीं, ये अपने साथ नए बंदरों को भी मानसिक गुलाम बना लेते हैं। केवल ये बंदर ही नहीं, आज के जमाने में बहुत सारे लोग भी मानसिक गुलाम होते हैं, जो अंधविश्वास के चलते कई काम न तो खुद करते हैं और न ही अपनी पीढ़ियों को करने देते हैं, जबकि वह जानते भी नहीं है कि उस काम को करने से क्या नुकसान होगा। यही मानसिक गुलामी है जो हमारी पीढ़ियों को केले नहीं लेने देती। यह सुनकर वह सभी ईर्ष्यालु लोग बहुत लज्जित होते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो, आप सच में बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हो। ये हमारी तुमसे ईर्ष्या ही थी जो हमें तुम्हारे विरुद्ध कर रही थी। बिना तुम्हारी बात की गहराई जाने हम तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन तुमने हमारी आंखें खोल दी। उनकी यह बात सुनकर बुद्धिमान व्यक्ति उनसे कहता है, अरे कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ज्ञान बांटने के लिए ही होता है और ये ज्ञान तुम्हें देना ही मेरा फर्ज था। और फिर बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें माफ कर देता है और वह लोग भी अब उसके शिष्य बन जाते हैं। ज्ञानी आदमी उस पेड़ की तरह होते हैं जो फलों से अर्थात ज्ञान से लदा होने के बाद भी झुका हुआ होता है, अर्थात बड़े दिल वाला होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।